ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, अव्वल तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि बड़ा ही अच्छा इकदाम किया जा रहा है। इससे इतने आगे मज़ीद चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, और दूसरा ये कि आसानी कितनी हो रही है, रिवायती निज़ाम से ये कितना मुख्तलिफ है और कितनी सहूलतें मिलेंगी आवाम को। जी, जो रिवायती हमारा लैंड ओनरशिप का जो निज़ाम है उसको फ़र्द कहते हैं, जो लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है। ये तकरीबन 486 490 साल पुराना हमारा ये दस्तावेज़ चली आ रही है। इस टाइम जो जदीद दौर के तकाज़े हैं उनके मुताबिक हमने अपना लैंड रिकॉर्ड तब्दील करना पड़ा और करना ज़रूरी भी था। अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उससे कैसे मुख्तलिफ है, इसके अंदर जो है ना सिर्फ मलकियत की पूरी ट्रेल होती है पीछे से, बल्कि उसके साथ साथ कब्ज़े की भी तस्दीक होती है, और उसके साथ साथ जो GIS GPS कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी शामिल होते हैं, और सबसे अहम ये है कि उसका ज़मीन का लिटिगेशन स्टेटस भी साथ होता है। कहीं किसी कोर्ट के अंदर या किसी कानूनी कार्रवाई के अंदर तो ये ज़मीन पार्टी नहीं है। ओके। अच्छा, हमें ये भी बताइए कि पहले तो हम 1 जुलाई की हम तारीख सुन रहे थे, लेकिन फिर बताइएगा कि कौन से ऐसे मुतालबात लोगों की जानिब से, अवाम की जानिब से सामने आए जिसकी वजह से टाइम जो है वो एक्सटेंड किया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से पहले ये था कि 1 जुलाई के बाद ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के अलावा कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगी ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त। लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हो गया तो अवामी हलकों से तकरीबन हर शोबाई ज़िंदगी से ये ऑब्जर्वेशन आई कि कुछ लोगों ने एमरजेंसी में ट्रांजैक्शन करनी होती है। कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, किसी का बैंक का लोन है, किसी का किसान कार्ड है, किसी का यानी कोई भी इनकम्बरेंस हो सकती है। तो उस मसले को हल करने के लिए हमें आर्जी तौर पे कोई ऐसा सोल्यूशन दिया जाए कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी इम्प्लीमेंट हो, लेकिन साथ में लोगों को भी वे आउट दिया जाए। बेशक फिर थोड़े टाइम बाद आप इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर लें। बड़ी ज़बरदस्त बात। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि ज़मीन के तनाज़ात बरसों से चले आ रहे हैं। कोई मुंतकिली हो तो प्रॉब्लम है, या जाली होने का प्रॉब्लम है, या फिर कब्ज़ा के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये जो डिजिटल निज़ाम आ रहा है QR कोड के ज़रिए, कितना शफाफ होगा और कितना ईजी होगा लोगों की एक्सेस में कि लोग आसानी से इसको डील कर सकेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो जदीद दौर में हमने और आप सब ने देखा कि टेक्नोलॉजी के सामने तो सच झूठ कुछ नहीं होता। वो तो 1+1=2 वाला फार्मूला ही लगाती है। सो लिहाजा GIS के अंदर जो भी ज़मीन मैप हो जाएगी एक दफ़ा एक ओनर के या एक मालिक के अगेंस्ट, तो इसका यही मतलब है कि वही इस ज़मीन का मालिक काबिज़ है। तो जब उसका कब्ज़ा और मलकियत वेरीफाई हो गई और ज़मीन का भी टुकड़े का तयन हो गया कि ये फलां जगह पे वाक़ई है, तो उसके बाद फिर कोई गुंजाइश ही पीछे नहीं रहती। क्लेम नहीं कर सकेंगे कि ये मेरी यस, तो गुंजाइश नहीं रहेगी पीछे। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि ये जो काम है ये लगता बड़ा आसान है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके पीछे आप कई सालों की मेहनत या कई महीनों की मेहनत यकीनन दरकार होगी, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड मिलता नहीं है, कहीं चूहे खा जाते हैं, कहीं आग लग जाती है। तो ये क्या चैलेंजेस थे, ज़रा हमें थोड़ा सा पीछे जाके ये भी बताएं कि किस तरह आप इसको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की तरफ लाने में कामयाब हुए? हमारे लिए बहुत चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए समाजी सतह के ऊपर था, क्योंकि हमारा एक आम आदमी जो आज आप और मैं लाहौर में बैठे हैं और एक आम आदमी जो राजनपुर में इस टाइम काश्तकारी कर रहा है, उन दोनों का एक्सपोजर लेवल सेम नहीं है। लिहाजा हमारा जो मेन कंसर्न है वो तो पंजाब का आम आदमी है। तो हमने उस हवाले से सोचना है कि उनके माइंड के अंदर या एडॉप्शन को उनको मद्देनज़र रखते हुए कैसे आसान बनाना है। तो हमारा पूरा तरीक़ाकार इस तरह से वज़ा किया गया है कि आम आदमी के लिए आसानी हो। दूसरा हमारे लिए चैलेंज ये आता था कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जी, जो कब्ज़ा माफियाज होते हैं, जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि हर्डल्स क्रिएट करते हैं अपने मफादात की वजह से, उनकी जानिब से जो रेजिस्टेंस आती थी उनको भी हमने इनकॉर्पोरेट करते हुए निज़ाम चलाना था और आगे लेके जाना था। तो इसको सबको ओवरकम करने की अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन यानी कि हर हद तक कोशिश की गई है कि कोई फ्रॉड ना हो सके आवाम के साथ, खास तौर पर ज़मीन के मामले में जो हम सुनते आ रहे हैं और बरसों से तनाज़ात चलते भी आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि जिन्हें तो टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयरनेस है, पढ़े लिखे लोग हैं, फ़ौरन से वो चीज़ को आसानी से कर भी सकते हैं, लेकिन जैसे दही इलाकों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको कैसे गाइड किया जाएगा? कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी या कोई अमला वहाँ पहुँचेगा, उनको गाइड करेगा? किस तरह से हो जाएगा? जैसे एक किसान है, अब उसको क्या पता कि डिजिटली कैसे प्रोसेस करनी है? जी बिल्कुल, एक तो ये है कि PLRA का जो अपना सोशल मीडिया है, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का, उसके ऊपर हम तकरीबन 3 माह से कैंपेन मुसलसल चला रहे हैं। ज़बरदस्त। अब जाहिर सी बात है, जैसे आपने बताया कि हर आदमी तक या गाँव के बैठे हर बंदे तक इंटरनेट की रसाई नहीं है, तो उसके लिए फिर हमने ये तरीका सोचा है कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी हर कानून गोई लेवल पे, कानून गोई का मतलब है कि 4-5 देहात मिला के एक कानून गोई बनती है तकरीबन। सही।
तो हर कानून गोई लेवल पे हम अपनी वैन्स भेजेंगे और उसके साथ हमारी ब्रांडिंग होगी और हमारा वहाँ पे स्टाफ गांव के लेवल पे जाके ग्रीन सर्टिफिकेट की दरख्वास्तें लेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा फैसल साहब, क्या जो गलतियाँ मौजूद थी पुराने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो जब ये डिजिटल हो रही होंगी, ग्रीन सर्टिफिकेट की तरफ आ रही होंगी, तो इस्लाह का भी उसमें मौका मिल सकेगा या एज इट इज़ ही वो रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल उसकी इस्लाह किए बगैर वो डिजिटल होगा ही नहीं ग्रीन सर्टिफिकेट के अम्ब्रेला के अंदर। जब तक कोई नाम की है या और चीज़ की भी कोई गलती हो सकती है, जब तक रिकॉर्ड कम्प्लीटली क्लीन नहीं होगा उसकी ग्रीन सर्टिफिकेट बन नहीं सकेगी। मकसद ही यही है कि हमने रिकॉर्ड को 100% नहीं तो 99% क्लीन करके चलना है आगे। अच्छा, हमें जी चले मैं फैसल साहब, मेरे जहन में ये सवाल आया था, लेट्स सपोज एक ज़मीन है जिसका मसला चल रहा है, 4 लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरी ज़मीन है, अब डिजिटल सिस्टम होने लगा है, तो पहले उनका केस सॉल्व किया जाएगा और पहले डिटेक्ट किया जाएगा कि किसकी ये ज़मीन है, वो फाइनलाइज होगा, तो यानी कि जितने मसले हैं वो हल होंगे, वो तो होंगे तो फिर डिजिटल में आएंगे ना वो। अब देखें, जो कोई मामला सबजुडिस है या किसी अदालती कार्रवाई में है, उसमें अथॉरिटी हुकूमत पंजाब एज सच इंटरवीन नहीं कर सकती अपनी जानिब से, उसके लिए हमें फैसले का ही इंतज़ार रहेगा। लेकिन उसमें ये अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है कि कोई ज़री ज़मीन है, उसके अगर तनाज़ात हैं तो वो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर से हल हो सकते हैं और वो निस्बतन जल्दी हो जाते हैं। और उसके अलावा जो शहरी ज़मीनों के तनाज़ात हैं वो सिविल कोर्ट से होते हैं। अच्छा फैसल साहब, एक और लोगों का बड़ा अहम मसला है ये ख़ास तौर पर सोसाइटीज़ के हवाले से। आपको पता है अब तो छोटे शहरों में भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, फ़ाइल सिस्टम चलता है और कोई वाली वारिस भी नहीं होता, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए। इनके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रॉड का शिकार भी हुए, नैब कार्रवाइयाँ भी कर रहा है, लेकिन लोग फिर भी जो है अभी भी परेशान है। इनके लिए भी कोई आप आगे चलकर ग्रीन प्रॉपर्टी की तरह कोई सर्टिफिकेट की तरह कोई इनकलाबी कदम उठा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाउसिंग सोसाइटीज़ या रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से हुकूमत पंजाब एक नया कानून ला रही है जिसका मुसवदा तैयार हो चुका है और हमने जो जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, रियल इस्टेट सेक्टर के हैं या फिर जनरल पब्लिक है, उनके साथ कंसल्टेशन सेशंस हमारे हो चुके हैं और मज़ीद भी इन पाइपलाइन इन प्रोग्रेस हैं। सही। मकसद हमारा ये है कि रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर जो एक्चुअल क्लीन बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनके लिए मज़ीद हर्डल्स क्रिएट ना किया जाएँ और एंड एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर है, जो आम आदमी है जो वहाँ पे अपना घर बनाना चाहता है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसके तहत हमारा जो सबसे पहला फोकस पॉइंट है वो यही है कि जो फाइल वाली ट्रांजैक्शंस हैं या फाइल्स वाले सिस्टम है हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर, उसको बंद किया जाए या बैन किया जाए। सही। अच्छा, जिस तरह से आप QR कोड्स लगा रहे हैं, स्टिकर्स लगा रहे हैं और जब जाते हैं क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लोग रेजिस्ट भी करते हैं कि क्यों है, कैसे है, तो उनका कितना नुकसान होगा अगर वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं? यू सी, हम किसी भी गांव के अंदर मिसाल है एक ज़मीन का सर्वे करने जाते हैं तो वहाँ लोगों के आपस में खानगी तनाज़ात होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं, जो रिकॉर्ड के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होते हैं। अब जब हम सर्वे के लिए जाते हैं तो वो आपस में ज़मीन के यानी उस सर्वे के दौरान ही उनकी लड़ाई हो जाती है या सर्वे होने नहीं देते, जबकि कानूनी तौर पे कोई कदगन होता नहीं है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आम तौर पे ग्रीन सर्टिफिकेट के अंदर प्रोसेस में कोई हर्डल नहीं है लेकिन लोगों के आपस में इनफॉर्मल इश्यूज की वजह से हर्डल्स बन जाते हैं। तो वो एक मामला है, उसमें फिर हम केस टू केस बेसिस उसका हल। अच्छा फैसल साहब, रिफ्रेशर कोर्स भी करवा देते हैं, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से ऑडियंस के लिए जिन्होंने शायद ये पहली दफ़ा वो देख रहे हो, बता दें कि आप या मैं या कोई आम शख्स गया है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए, उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेके जाने हैं, तरीका क्या होगा स्टेप बाय स्टेप, लास्टली हमें ये बता दें। जी बिल्कुल। कोई भी शहरी अगर अपना ग्रीन सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है तो वो अपने अराजी रिकॉर्ड सेंटर या अपने मुतल्लिका पटवारी दफ्तर या फिर जो अराजी मुआविन की सहूलियात हैं आम वेंडर्स के पास हमारी, उनके पास जाके अपनी मलकियत की दस्तावेज़ और अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएगा, वहाँ पे अपनी दरख्वास्त इनिशिएट करेगा यानी शुरू करेगा अपना बायोमेट्रिक देने के बाद। उसके बाद उनकी मलकियत की तस्दीक होगी, फिर कब्ज़े की तस्दीक के लिए सर्वे होगा, फिर उसके ज़मीन के जो नेबर्स हैं जो आसपास की ज़मीन के मालकान हैं उनसे गवाही ली जाएगी कि आया यही आदमी ही मालिक को काबिज है या नहीं, ताकि कोई रखना ना रहे निज़ाम के अंदर। उसके बाद जो है 15 दिन के लिए हम पब्लिक प्रोक्लेमेशन पे डाल देते हैं कि अगर पूरे पंजाब में किसी को भी इस केस के ऊपर एतराज़ है तो 15 दिन के अंदर अपना एतराज़ दायर करें। ठीक, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट। और ये कितना वक्त लग जाता है इस सब में? तकरीबन 3 से 4 हफ्ते। 3 से 4 हफ्ते।
सर्टिफिकेट की कोई वैलिडिटी भी है कि कुछ सालों तक ये वैलिड रहेगा? ये हमेशा के लिए वैलिड है, हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। वाकई जी बहुत अच्छा इकदाम, मुझे तो सुन के बहुत खुशी हो रही है डिस्कस करके भी कि जमीनों के मसले हल हो जाएंगे। बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादातर को ये नहीं समझ आती ये डॉक्यूमेंट है क्या। जब अब एक ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वो सबके लिए इजी है, ट्रांसपेरेंट है और उसमें फ्रॉड के भी जो इम्कानात है वो बहुत कम है। तो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो जनाब आप भी फौरन से पहले अपना ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लें, वरना उसके बाद फिर आपको मुश्किल होगी प्रॉपर्टी बेचते हुए या खरीदते हुए। तब भी बनवाना तो बेहतर है पहले बनवा के आप बनवा लें। और बड़ी आसानी है और बहुत ही आसान तरीका है। और जमा पूंजी लोगों ने जो लगाई होती है और प्रॉपर्टी एक बनाई होती है और वो जब लुट जाए या फिर वो जाली क्लेम कर दे, कोई कब्जा कर दे, तो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स का अगर हुकूमत आपको सोल्यूशन दे रही है तो थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है।